गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले में मैंने 191 तक क्वेश्चन करा दिए थे रेशियो के, और ये हमारा कौन सा है 192। तो इसमें कह रहा है एक परिवार की कुल आय का 30% बचत करता है। मतलब मान लो अगर इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो सेविंग क्या करता है 30 करता है, तो उसकी आय क्या हो जाएगी 100, और तुम्हारा खर्चा कितना हो जाएगा 70। फिर कह रहा है और बचत राशि व्यय के आधे से 600 कम है। जो बचत राशि बचत राशि है उसके व्यय के, व्यय मतलब कितना है 70 के आधे से बचत राशि है व्यय के आधे से, व्यय इसका 70 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 35। ठीक, 35 से जो सेविंग है वो कितना कम है 600 कम है। ठीक, तो वैसे में कितना कम है 5 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 नहीं कम, कितना कम है 600 कम। तो 5 की वैल्यू कितनी है 600, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 120। फिर कह रहा है उसका जो व्यय है, व्यय मतलब होता है खर्चा। ठीक, खर्चों का अनुपात दिया है भोजन शिक्षा और इस पर। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 120, तो हमारी 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1284। तो कितना आ जाएगा हमारा खर्चा, कितना आ जाएगा 1284 मतलब 8400। तो हमारा खर्चा कितना आ गया 8400। ठीक, फिर कह रहा है वो खर्चे में क्या करता है स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए और शिक्षा के लिए देता है। तो इन टोटल कितना है 5 3 8 6 14। तो 14 की वैल्यू कितनी है 8400। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी है 600 आ जाएगी, 14 600। तो क्वेश्चन पूछा है क्या है कि शिक्षा पर कितने किया था। 1 की वैल्यू कितनी है 600, तो शिक्षा वाला कौन सा है ये 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 6 3600। तो आंसर कितना आ जाएगा, शिक्षा पर कितना खर्च किया 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है मान लीजिए हर 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर दूध करते हैं और 5 किलोग्राम चीनी उपयोग करते हैं। मान लो 3 वयस्क मतलब जवान, तो 3 जो वयस्क हैं, ठीक क्या है जो 3 वयस्क हैं, 3 जो वयस्क हैं, वयस्क मतलब एडल्ट। तो जो 3 वयस्क हैं वो कितने दिन प्रति लीटर 2 लीटर दूध खर्चा करते हैं। ठीक, कितना लीटर 2 लीटर दूध खाते हैं। फिर कह रहा 5 बच्चों की दैनिक खपत दूध की 2 गुनी है। 5 बच्चों की जो दैनिक खपत है वो दूध की 2 गुनी और चीनी की आधी है। जो 3 वयस्क के खपत की जाती है, मतलब जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की जो दैनिक खपत है मतलब एक दिन की खपत है, 3 वयस्क के खपत जो की जाती है उसकी क्या है 2 गुनी, दूध की 2 गुनी। मतलब 5 बच्चों की जो खपत है, जो 5 बच्चों की जो खपत है वो कितनी है दूध की 2 गुनी, कितनी 4 लीटर है। ठीक, दूध की क्या है 2 गुनी है 4 लीटर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पीछे 8 बच्चे, तो 8 बच्चे कितना हो जाएंगे, एक बच्चे की वैल्यू तो 5 4/5 इंटू में कितना हो जाएगा 8। तो 8 चौक 32/5 लीटर आ जाएगा। ये कितने बच्चों का दूध है 8 बच्चों का दूध है। ठीक, और 5 वयस्क का दूध कितना हो जाएगा 5 वयस्क का दूध। तो देखो 3 वयस्क का दूध कितना है 2 लीटर, तो 1 वयस्क का दूध कितना होता है 2/3 लीटर। तो 5 वयस्क का दूध कितना हो जाएगा 10/3 लीटर। तो देखो 8 बच्चों का दूध कितना हो जाएगा 32/5 लीटर, और 10 बच्चों का वो 5 वयस्क का कितना हो जाएगा 10/3 लीटर। तो 32/5 और 10/3 लीटर। ये क्या है, ये बच्चों का है 8 बच्चों का, और ये क्या है ये वयस्क का है। तो बच्चों का कितना हो जाएगा, जो चिल्ड्रन मान लो चिल्ड्रन का जो कितना है 32/5 लीटर है, और इसका होता है इसका कितना है वयस्क का कितना है एडल्ट का 8 बच्चों का इतना है 8 बच्चों का, और उसका एडल्ट का 5 एडल्ट का कितना है 10/3 लीटर। ठीक, ये दूध का है, दूध की मात्रा है, इतना दूध खाते हैं एक दिन में। ठीक, एक दिन में इतना दूध खाते हैं। फिर कह रहा है
देखो अब ये इतना दूध खाते हैं, अब ये दूध खाते हैं इतना, तो ये एक दिन का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे 30 दिनों का, तो 30 दिनों में इसमें कितने गुणा कर देंगे 30 से, और इसमें भी 30 से गुणा कर देंगे। तो इसका अगर 10 33 तो कितना हो जाएगा 300 लीटर इसका हो जाएगा, और ये 5 छक्का 30 ये हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 2 और 36 18 19, तो टोटल कितने लीटर हो जाएगा 492 लीटर। तो टोटल दूध कितना खपत होता है 492 लीटर। ठीक, कितना लीटर दूध खपत होता है 492 लीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया यह है कि जो वयस्क हैं ये कितने 3 वयस्क जो 3 एडल्ट हैं वो आधा किलो चीनी खपत कर लेते हैं। कितना आधा किलो। तो 5 वयस्क कितना ख़त्म करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5/3 इंटू में 5, तो कितना ख़त्म करेंगे 5 5 25 2.5/3 है ना, इतने किलोग्राम चीनी खपत करेंगे। कौन खपत करेगा, ये हमारे कौन खपत करेगा वयस्क। और जो हमारे बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं इसका आधा चीनी खपत करते हैं, मतलब 0.5 का आधा। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे 5 बच्चे हैं, तो जो 5 बच्चे हैं 5 जो चिल्ड्रन है वो आधा खपत करते हैं 0.5 का आधा। तो अगर एक चिल्ड्रन कितना करेगा 2.5 बटा आधा, और हमारे कितने 8 चिल्ड्रन, तो 8 का जो आएगा इसको कटेंगे 25 चौको 100, मतलब कितना करेंगे 100, मतलब 10 किलो चीनी खपत करेंगे। कौन खपत करेगा, बच्चे खपत करेंगे 10 किलो चीनी, और वो वयस्क का कितना खपत करेंगे 25.3। ठीक, ये एक दिन का है। अगर 30 दिन का निकालेंगे तो 30 से गुणा कर देंगे, तो 10 33, तो ये कितना खपत करेंगे 25 किलो चीनी खपत करेंगे। और जो बच्चे खपत करेंगे वो कितना किलो का खपत करेंगे 300 किलो। तो 25 और 300 कितना 325 किलो चीनी खपत करेंगे। ठीक, चीनी खपत करेंगे, और जो दूध जितना निकाला था 492 शायद निकाला था, ये दूध खपत करेंगे। ठीक, एक महीने 325 और 492। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, दूध कितने रुपए लीटर है, आधा लीटर दूध कितने रुपए है 25 रुपया में। तो 492 रुपये मतलब लीटर दूध है, आधा लीटर 25 में, तो 1 लीटर कितने मिलेगा 50 में। तो 50 से इसको गुणा करेंगे, ठीक, कितना आएगा 5 दूना 10 के 2 5 9 45 45 1 46 के 6 5 चौक 20 20 4 24, इतना आ जाएगा। ठीक, इतने का तो दूध खरीदेंगे 24,600 का। और चीनी कितना निकाला था, चीनी याद कितना निकाला था 325 चीनी निकाला। तो इसको गुणा करेंगे कितने से 80 से, और जो भी आएगा उनको जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, शायद 325 नहीं आएगा, उसमें 25 किलो है और इसका 10 किलो आ जाएगा, वो 30 किलो आ जाएगा। तो 30 25 कितना हो जाएगा 55 किलो आ जाएगा। ठीक, तो 55 किलो उनटू 80, इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला है PQR की आय का अनुपात 9:15:10 है। ठीक, PQR का अनुपात क्या 9:15:10, और बचत का अनुपात कितना है 10:12:15। तो आय का अनुपात जो इनकम है इनकम का अनुपात कितना है 9:15 कितना 10। ठीक, और तुम्हारा खर्चे का अनुपात वो मतलब बचत का सेविंग का अनुपात कितना है, सेविंग का अनुपात है 10:15:12 10:15:12। फिर लास्ट में एक कंडीशन दी है कि आर की आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, 60% क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, अगर 5 रुपया आय है तो 3 खर्चा करे तो बचावत कितना है 2, तो बचावत कितना है 2, बचाता कितना है 2, तो 2 बचाता है, 5 आय है 2 बचाता है। इसमें तुम्हारी आय कितनी है आर की 10, आय है 12 बचाता है। तो इसको रेशियो सेम करना पड़ेगा, इनका रेशियो कितना होना चाहिए, आय और बचत का रेशियो कितना होना चाहिए 5 और 2, किसका आर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे 60 से 6 से गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 से,
इसमें कितने से गुणा करेंगे, 6 से ऊपर वाले इस बात तो बराबर हो गया। फिर क्या 5:2 में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे 5 से, नीचे कितने से करेंगे 2 से। तो ऊपर करेंगे 30 से गुणा, सारे में 30 से गुणा कर लेना तीनों में, और नीचे कितने से 10 से गुणा कर लेना। तो ऊपर वाले से नीचे वाला जो घटा देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो देख लेते हैं घटा के। देखो इसको 30 से गुणा करेंगे, 30 से 9 3 27, मतलब 270 आ जाएगा। 30 से गुणा करेंगे, और नीचे किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 10 10 100, तो 70 में से 170 आ जाएगा। तो 170 मतलब 17 लास्ट में किसमें है, एक ये वाला आंसर एक ये वाला, इन दोनों से चेक कर लेना। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।